हम प्रयास करें। हमने कल ही अभी निवेदन किया कि 84 लाख योनियां हैं पृथ्वी पर। जो हमारे अंदर जीव पल रहा है वही गाय के अंदर जीव है, वही आत्मा है, वही बछड़े के अंदर है, वही भैंस के अंदर है, वही सर्प के अंदर है, वही कीट पतंगों के अंदर वही आत्मा है। किसी गधे को आपने कभी समाधि लगाए नहीं देखा होगा, किसी भैंस को आपने माला जपते नहीं देखा होगा। 83,09,999 योनियां भोग के लिए ही हैं। केवल एक ही योनि है मनुष्य, जो माला भी जप सकता है, जो अगरबत्ती भी डुला सकता है, जो आरती भी कर सकता है, जो भगवत भजन भी कर सकता है, जो सत्संग भी कर सकता है। यानी मोक्ष रूपी दरवाजे पर जो ताला लगा है उसको केवल ये मनुष्य का शरीर ही खोल सकता है, दूसरा कोई नहीं खोल सकता। मैंने बार बार निवेदन किया कि अन्य योनियां भोग के लिए उपलब्ध हैं। खूब कामी हो जाइए आप, कोई अन्य योनि में पहुंचिए, कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा महाराज। आप क्रोधी हो जाइए, आप विषयी हो जाइए, ईर्ष्या द्वेष मोह छल कपट चाहे जो करिए, कोई नहीं मना करने वाला। कर ही रहे, कौन सी योनि में क्या नहीं हो रहा। अगर आप विषय सेवन कर रहे हैं, काम सेवन कर रहे हैं, तो क्या गाय भैंस का इस काम का सेवन नहीं करते हैं? आप भोजन कर रहे हैं तो क्या वो भोजन नहीं कर रहे हैं? आप ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं तो वो ईर्ष्या द्वेष नहीं कर रहे हैं? आप मोह कर रहे हैं तो वो मोह नहीं कर रहे हैं। बस आप भगवत भजन कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, इतने अंतर है उनमें और आप में। आप सत्संग कर रहे हैं, आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। बस इतना सा अंतर है उनमें और आप में, और कोई अंतर नहीं है। तो मन का निग्रह किया कैसे जाए? सौनक जी ने पूछ लिया कि भाई जब मन आपका कह रहे हो कि इतना कठिन है मन कि 1 मिनट में कहेगा कि मैं बैरागी बन जाऊंगा, महंत बन जाऊंगा, संत बन जाऊंगा, घर से मतलब नहीं, परिवार से मतलब नहीं, और अगले मिनट कहेगा भाई तुम पैसा कमा कर करेंगे क्या, हम जीवन में रहेंगे तो करेंगे क्या, हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम ये धन संपत्ति को क्या करेंगे जब हमारे परिवार, हम तो शादी करेंगे, विवाह करेंगे, हमें बच्चा होना चाहिए, हमें चाहिए परिवार चाहिए, संपत्ति चाहिए। अगले मिनट बदल जाता है मन। तो जब ये इतना निग्रह है, आप इतना दुष्ट है, तो इसको कैसे हरि भजन में लगाया जाए? श्री कृष्णा चरणाम भोज, श्री कृष्ण के चरणों में लगाइए। भगवान श्री कृष्ण का जब आप नाम लिखते हैं कृष्ण, तो का के नीचे जो री लगती है, कर्षयति इति कृष्ण। जब आप कृष्ण की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, अन्य देवताओं की मैं बुराई नहीं कर रहा यहां पर, सभी देवता, देखिए एक बात बताएं आपको बहुत उदाहरण से, और एकदम समझ में आ जाने वाला उदाहरण। एक लड़की का विवाह एक लड़के से होता है तो उसको वो अपना पति परमेश्वर मानती है। आज से आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, हमारे परमेश्वर हैं, यानी सब कुछ हैं। उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया एक पुरुष के चरणों में, आज से आप ही मेरे सब कुछ हैं। लेकिन कहीं पर यह लिखा है कि पति ही सब कुछ हैं, तो सास ससुर आपके दुश्मन हैं? नहीं ना, देवर जेठ आपके दुश्मन हैं, ननद जेठानी देवरानी आपकी दुश्मन है, कहीं ये लिखा नहीं ना। लेकिन ये हमेशा कहा जाता है पति परमेश्वरा भवति, पति ही परमेश्वर है। तो हो सकता है मेरी आस्था हो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तो क्या शंकर जी, हनुमान जी, दुर्गा मैया, काली मैया, इनका विरोध करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, हमारा कन्हैया हमारा परमेश्वर है, और ये भी तो हमारे परिवार के ही हैं, ये भी तो हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, हमारे पूज्य हैं, पांव पूज्य हैं भाई, इनको हम कैसे भुला सकते हैं? कर्षयति इति कृष्ण। आपने मछली पकड़ने वालों को देखा होगा, तो जो देसी मछली पकड़ते हैं तो एक बड़े से डंडे में वो बड़ी सी डोर बांधते हैं, और सबसे नीचे लास्ट में
वो एक बढ़िया ऐसा टेढ़ा आकार का बंसी उसको बोलते हैं, उसका नाम पूछेंगे तो बताएंगे, बंसी नाम है। और उसमें वो बढ़िया खाद्य पदार्थ लगाते हैं, खाद्य पदार्थ जो मछली को पसंद हो। आजकल तो जाने क्या क्या लगता है, पहले तो केचुआ उचुआ मार के इत्यादि लगाते थे वो। तो उसमें वो केचुआ खाने के लिए, वो खाद्य पदार्थ खाने के लिए मछली लोभ में भागी चली जाती थी, और जैसे ही उसने झपट के उस खाद्य पदार्थ को खाया, तैसे ही वो बंसी आकर गले में फंस जाता है, बेमौत मारी जाती मछली। तुरंत वो मछली पकड़ने वाला खींच, जैसे उसको पता चलता है तुरंत वो खींच लेता है, और खींचने से वो मछली उसको प्राप्त हो जाती है।